हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। जैसा भी हम बात कर रहे थे क्लास 10th में एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के अंदर एसिड क्या होता है, हमने पढ़ा बेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा इंडिकेटर क्या होते हैं, है ना जी। अभी तक मतलब हम एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन लेकर के आए थे। एसिड क्या है, बेस क्या है और इंडिकेटर क्या है। एसिड की हमने बात करी थी जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बेस जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं chemical properties of acid, base and salts। तो हेडिंग लगाइए प्यारे बच्चों, chemical property of acid and base। जैसे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम चीजें पढ़ते हैं जो कि हम बात कर रहे हैं उसका फिजिकल नेचर के बारे में कि एसिड कैसा होगा, एसिड का कलर क्या होगा, एसिड का टेस्ट क्या होगा, एसिड का जो आयन है वो कौन सा प्रोड्यूस करेगा, वो सारी चीजें हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर मैं बात कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहां पे केमिकल रिएक्शन से। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन से। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि एसिड और बेस के कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए बात करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे एसिड या फिर बेस की रिएक्शन अगर मैंने किसी मेटल से करा दी तो क्या होगा। मतलब मैंने कोई एसिड लिया या कोई बेस लिया, उसकी रिएक्शन में किसी भी मेटल से करा दी, आयरन से करा दी, जिंक से करा दी, किसी भी मेटल से करा दी, तो क्या रिएक्शन बनेगी। ऐसे ही मैंने कोई एसिड या बेस लिया जिसकी रिएक्शन मैंने करा दी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से करा दी। अब मेटल कार्बोनेट क्या है और मेटल बाइकार्बोनेट क्या है, तो देखिए मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट आयन होता है CO3। कार्बोनेट आयन कौन सा होता है, CO3 2 नेगेटिव। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, कार्बोनेट हो गया CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट हो गया HCO3 नेगेटिव। यानी कि एसिड या बेस की रिएक्शन इन दोनों से कराएंगे तो क्या रिएक्शन बनेगी। हम देखेंगे अगर मैंने एसिड की रिएक्शन बेस से करा दे तो क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में इसको कई बार क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, समझ आया क्या चीजें पढ़ने वाले हम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहला हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहली हेडिंग लगाइए when एसिड या बेस react with metal। जब एसिड या बेस की रिएक्शन किससे करा दी मैंने, किसी भी मेटल से करा दी, कोई भी मेटल से मैंने इनकी रिएक्शन करा दी तो क्या होगा। तो देखिए जैसे मैं बात करूं यहां पे, मैंने एसिड लिया HCl, एसिड मैंने लिया कौन सा, HCl। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम से, एन में क्या हमारा सोडियम। मैंने HCl की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम से करा दी।
अच्छा, आपको वो याद है रिएक्टिविटी सीरीज, कहो ना कल, मंगल, जंगल, फिरा, संग फिर भी हमको, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड दिया, याद थी। अब जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास पैसे खत्म होते रहेंगे। ठीक है, पैसे का मतलब रिएक्टिविटी। जैसे हम बात करें HCl और Na के बीच में, ठीक है, यहां पे क्लोरीन किसके साथ बैठी है? क्लोरीन बैठी है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको बताऊं, हमारी पूरी केमिस्ट्री के अंदर सबसे बेवफा औरत कौन सी है? क्लोरीन। पूरी केमिस्ट्री सबसे बेवफा औरत कौन सी है? क्लोरीन। बेवफा औरत कैसे? क्योंकि जो क्लोरीन है ना भैया, क्लोरीन हमेशा देखती है ज्यादा पैसे वाले बंदे को, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा। क्लोरीन हमेशा पैसा पैसा करती रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन किसके साथ बैठी है? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कहां पे बैठा है भैया अपना? हाइड्रोजन अपना ये रहा। ये रिएक्शन किससे कर रहा है? सोडियम से। सोडियम हमारा जो ऊपर उसके पास पैसा ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पैसा यानी कि ज्यादा रिएक्टिविटी, जिसके पास ज्यादा पैसा, क्लोरीन उसके पास जाकर भाग जाएगी। तो इसने देखा भैया जो हाइड्रोजन है उसके पास पैसा कम है और सोडियम के पास पैसा ज्यादा है, तो क्लोरीन उठेगी और सोडियम के पास जाकर चली जाएगी। क्या बन जाएगा? Na के साथ आगे कौन जुड़ गया? क्लोरीन। क्या बन गया? NaCl। यहां से हाइड्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन यहां से गैस बन के बाहर निकल जाएगा। यार बेचारा हाइड्रोजन एक चीज कहेगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। यहां पे क्या वो सिंपल चीज, HCl की रिएक्शन ने सोडियम से कराई, हमने यहां पे बनाई रिएक्टिविटी सीरीज। जो ऊपर उसका पैसा ज्यादा, जिसके पास पैसा ज्यादा, क्लोरीन उसके पास जाके चिपक जाएगी। अभी हाइड्रोजन के साथ थी, पैसा देखा सोडियम के पास ज्यादा है तो सोडियम के पास चली गई और यहाँ पे क्या बन गया? NaCl बन गया। चीज समझ आई? कहानी क्लियर? यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करा दी तो मुझे एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर मैंने एसिड रिएक्शन किसी भी मेटल से कराई तो मुझे एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। चीज समझ आई? ठीक है। ऐसे में कोई एग्जांपल लेते हैं बेस के लिए। बेस में मैंने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी जिंक के साथ, ठीक है। NaOH की रिएक्शन किससे करा दी? जिंक के साथ। तो यहां पे भी एक सॉल्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहां बनेगा मेरे पास जो सॉल्ट होगा वो बनेगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉल्ट बना है ना आपका, जब हमने NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ कराई तो मिलता है हमें सोडियम जिंकेट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, सोडियम जिंकेट के ऊपर, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ये था आपका टॉपिक, समझ आया? जब हमने एसिड रिएक्शन किससे कराई है? मेटल के साथ। चीज समझ आई? नोट करिए इस चीज को। किया? कर दो अब। ओके जी। तो यहां पर हमने देखा जब मैं एसिड या बेस की रिएक्शन किसी भी मेटल से कराऊंगा तो मुझे मिलता है यहां पे क्या चीज? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रख कर दो। ओके। तो ये थी हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। बात करते हैं अपनी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि है एसिड या बेस की रिएक्शन मैंने कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी कि CO3 नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो चलिए, एसिड मैंने ले लिया HCl, मैंने मेटल कार्बोनेट लिया, मान लो मैंने ले लिया Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम
कार्बोनेट। अब देखिए Na2CO3 बना कैसे है, सोडियम और कार्बोनेट आयन। अब देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी 1, कार्बोनेट की कितनी 2, तो इधर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, सोडियम के पास आ गया 2, कार्बोनेट के पास आ गया 1, तो बन गया CO, ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट। तो जब हमने HCl की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहां पे देखिए क्या होगा, सुनिए बात। मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 सोडियम है और 3 कार्बन है, 3 मेरे पास कार्बन है, मात्र 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। मैंने यहां पे रिएक्शन कराई किससे, HCl से, किससे रिएक्शन कराई, HCl से। तो देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, देखिए मेरे पास क्या है हाइड्रोजन, यहां पे क्या है ऑक्सीजन, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा H2O, पानी यहां से बाहर मिल गया हमें, ठीक है। अब क्या बचा यहां पे, कार्बन और 2 ऑक्सीजन, CO2 बचा, यानी कि एक तो हमें क्या मिल गया H2O, एक क्या मिल गया CO2, यहां पे क्या है सोडियम, यहां पे क्या है क्लोरीन, सोडियम किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ। नहीं समझ आया, देखिए थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमें बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए मेरे पास 2 सोडियम है, 3 मेरे पास ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, इसकी रिएक्शन में करा दी HCl के साथ। तो पहली बात, क्लोरीन किसके पास जाएगी, जिसके पास पैसा ज्यादा, पैसा किसके पास, सोडियम के पास, तो यहां से हमारे पास NaCl बाहर हो गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा H2O, यहां से पानी बाहर हो गया, कार्बन पर कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन, यानी कि बचा क्या चीज, CO2 बचा, तो यानी कि हमें क्या मिल जाएगा NaCl, H2O और CO2, समझ आया। तो यानी कि हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास NaCl प्लस H2O प्लस CO, और ये आपकी है रिएक्शन। नोट करिए इस रिएक्शन को, समझ आया किस तरीके से हुई वाली रिएक्शन, समझ आया कैसे हुई वाली रिएक्शन। हमने जब NaCl की रिएक्शन का फिर HCl की रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो 2 सोडियम और 3 ऑक्सीजन कार्बन के साथ, क्लोरीन चली गई ज्यादा पैसों के पास, यानी कि NaCl बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गए, पानी बन गए, कार्बन से बचे 2 ऑक्सीजन, तो बन गया CO2, तो ये बन गया आपकी रिएक्शन NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ आया, कोई डाउट, किसी चीज की शंका, ठीक है, करते रहो, नोट करिए 1 2 3, ओके, समझ आया, ठीक। बात करते बाकी, अभी हमने यहां पे देखा कार्बोनेट के साथ, हमें यहां पे बात करनी है बाइकार्बोनेट के साथ भी, किस साथ बात करनी है हमें, बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट। अच्छा, बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, HCO3 नेगेटिव, तो इसको मैं ये नहीं बोल सकता, देखो CO3 क्या हो गया कार्बोनेट और H क्या होता है हाइड्रोजन, तो इसको ये नहीं बोल सकता मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। CO3 आपके पास क्या होता है, कार्बोनेट होता है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बन गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मैंने एसिड ले लिया यहां पे HCl, रिएक्शन मैंने करा दी किससे, NaHCO3 से, जो कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो
तो देखिए इसकी भी यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। देखिए NaHCO3 है, एक सोडियम, एक हाइड्रोजन और कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं? HCl से। पहली बात, क्लोरीन किसके पास? जिसमें पैसा ज्यादा। पैसा किसके पास ज्यादा? सोडियम के पास। तो यहां से Na और Cl मिलकर क्या बना देगा? NaCl। H और H मिलकर क्या बना देगा? H2। और यहां से ऑक्सीजन क्या बन गया? H2O। नेक्स्ट बताया, देखिए Na किसके पास चला गया? सोडियम, क्लोरीन के पास, क्या बन गया? NaCl बन गया। यहां पे दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, H2O बन गया। ठीक है, बचे कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, क्या बन गया? CO। तो ये भी बन गया आपकी सेम रिएक्शन। सेम रिएक्शन बनी ये भी। देखिए NaCl, H2O और CO। नेक्स्ट बल्ले बड़ी बात, समझ आया? ठीक है, क्या बना? NaCl plus H2O plus CO2। किसी चीज की क्षमता, कोई डाउट आ रहा है? ये आपने खाली ये बताया है कि रिएक्शन हुई कैसे है। असल में आपको ये चीज याद नहीं रखनी, आपको ये चीज याद रखनी है। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन करवा के दिखा देगा सिंपल कि हाँ HCl की रिएक्शन NaCl से बनाई, NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, खत्म बात। पर मेन टॉपिक क्या है, आपको रिएक्शन समझ आनी चाहिए कि रिएक्शन हुई कैसे है। तो वो चीज आप आपको बताएंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हुई है। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना कैसे है, ये चीज समझ आ गई है ना आपको। अगर आपको ये चीज समझ आ गई प्रोडक्ट बना कैसे, तो कोई भी रिएक्शन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आगे बात करते हैं, रख कर दो। ठीक, अब लास्ट टॉपिक आज का, जो कि हमारा एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी कि मैंने एसिड की रिएक्शन किससे करा दी? बेस के साथ। अभी मैं एसिड की रिएक्शन मेटल से, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से करा रहा था। अब मैंने एसिड की रिएक्शन अगर बेस से करा दी तो क्या बनेगा? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब कहेंगे कि भैया फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन में थोड़ा ना हो रहा था, वो तो हर किसी में हो रहा था। हमने देखा एसिड रिएक्शन मेटल से कराई तो सॉल्ट बन रहा है, एसिड रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराई तो सॉल्ट बन रहा है, बाइकार्बोनेट से कराई तो भी सॉल्ट बन रहा है। तो इसमें से क्या खास है कि हम इसको ही न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है अगर दिमाग में आया तो। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो सही में काफी अच्छा क्वेश्चन है वाला। तो देखिए इसका रीजन क्यों है, ऐसा रीजन क्या है, हम इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं। पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन को पढ़े तो इसमें शब्द आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है हमारा? विदाउट चार्ज। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? बिना चार्ज का, विदाउट चार्ज। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बात करी थी एसिड की, मैंने बात करी थी बेस की। एसिड क्या है? एसिड कौन सा प्राणी है? एसिड ऐसे प्राणी है जिसका जो पीएच लेवल है 0 से 7 के बीच में। बेस ऐसे प्राणी है जिसका पीएच 7 से 14 के बीच में है ना। इन दोनों के बीच में एक और प्राणी आता है, इन दोनों के बीच में एक और प्राणी आता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट। एक और प्राणी है जिसको क्या बोल रहे हैं हम? सॉल्ट बोल रहे हैं। और सॉल्ट है उसका पीएच लेवल होता है 7। सॉल्ट का पीएच लेवल क्या होता है? 7। और 7 क्या है? धोनी की जर्सी का नंबर नहीं, 7 क्या हमारा? न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड। थालाफोरा के सर,
ठीक है। सॉल्ट क्या है हमारा? न्यूट्रल कंपाउंड, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसका पीएच 7 से कम है, एक ऐसा कंपाउंड जिसका पीएच 7 से ज्यादा है। इन दोनों को आपस में मिलाया जिससे मुझे क्या मिल गया? एक ऐसा कंपाउंड जिसका पीएच सिर्फ 7 है। यानी कि बहुत ज्यादा हाई पावर वाले कंपाउंड्स को मैं आपस में मिलाऊंगा जिससे क्या बन जाएगा? वो न्यूट्रल बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ आया चीज? एक का नोट करिए, फिर रिएक्शन देख के टॉपिक को खत्म करिए। कर लिया? चलिए बात करते हैं। मैंने यहां पे लिया HCl, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने कहा थी NaOH के साथ। HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करा दी। तो देखिए इसका लिख सकता हूं मैं HCl और Na और OH, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा H और H मिलकर H2 बन गया और यहाँ पे O है, क्या बन गया? H2O। और Na और Cl मिलकर क्या बन गए? NaCl। यानी कि जब भी मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करूंगा मुझे हमेशा क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में पानी बाहर हो जाएगा। सिंपल सिंपल था, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? समझ आया? पहले हमने पढ़ा एसिड की रिएक्शन हमने कराई मेटल से, फिर कराई मेटल कार्बोनेट से, फिर बाई कार्बोनेट से, और लास्ट में हमने देखा एसिड की रिएक्शन करा दी बेस से। इन सब को केमिकल रिएक्शन से याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना है। सिंपल आपको उसमें केमिकल रिएक्शन याद रखनी है, आपको और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद रखनी हो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर एक दो चीजें और हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर और सारी चीजें हैं, इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज समझ आई होगी, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज में दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, वहां पे आप तक मैं आपको अपनी अगली वीडियो में चीज को बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।